काव्या ने जैसे ही कहा कि वो यहाँ से जा रही है, दोनों बच्चे बुरी तरह से डर गए। आप हमें छोड़कर जा रही हो? मिनी घबराते हुए बोली। अपनी बेटी को परेशान देखकर इससे पहले कि अगस्त्य कुछ कहता, काव्या खुद मिनी के पास आई और उसका सिर सहलाते हुए बोली, मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी बेटा। फिर काव्या ने पार्थ की ओर देखते हुए कहा, आप दोनों अच्छे से एंजॉय करो, मैं बस बाहर वॉक करने जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। काव्या की बात सुन दोनों बच्चों को तो सुकून मिल गया, लेकिन अगस्त्य के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अगस्त्य मन में सोचने लगा, आई होप ये बस वॉक पर जा रही हो और लौट आए। जहाँ एक तरफ काव्या विला से बाहर निकल गई, वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य बच्चों के साथ केक बनाने के लिए किचन में चला गया। 2 घंटे बीत गए, लेकिन काव्या नहीं आई। ये देखकर मिनी ने मुंह लटकाते हुए कहा, पापा, मम्मा अभी तक वापस नहीं आई। मिनी को परेशान देखकर अगस्त्य ने उसे समझाते हुए कहा, अरे बेटा, परेशान क्यों हो रही हो? मम्मा ने कहा था ना, वो वॉक करके आ जाएंगी, बस आने ही वाली होंगी। अगस्त्य ने ये मिनी को तो समझा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी परेशान हो रहा था। उसने भी घड़ी में वक्त देखा तो मन में सोचने लगा, ये काव्या अब तक आई क्यों नहीं? कहीं बच्चों को सच में तो छोड़कर नहीं चली गई। मिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। अब तक स्ट्रांग बनकर बैठा पार्थ भी अब मुंह लटकाए बैठा था। अपने बच्चों को इतना परेशान देखकर अगस्त्य ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे तुम दोनों क्यों सैड हो रहे हो? आपकी मम्मा वापस आ जाएगी। मिनी ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, मम्मा कभी हमें इतनी देर तक अकेला नहीं छोड़ती, वो जरूर किसी प्रॉब्लम में है, आप उन्हें लेकर आओ। मिनी की इस जिद को देख अगस्त्य को ना चाहते हुए भी काव्या को ढूंढने निकलना पड़ा। अगस्त्य जैसे ही अपने विला से बाहर निकला, आलोक और गार्ड्स उसके पीछे आ गए, लेकिन अगस्त्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम लोग घर पर बच्चों का ध्यान रखो, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। अगस्त्य की इस बात पर आलोक ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन सर, साथ में बॉडीगार्ड्स ले जाइए। मैं विला के आसपास हूँ आलोक, तुम अंदर जाकर बच्चों को देखो, जो थोड़ी देर पहले हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इतना कहते हुए अगस्त्य अकेले ही काव्या को ढूंढने अपने विला से बाहर आ गया और आलोक अंदर बच्चों के पास चला गया। विला से बाहर आते ही अगस्त्य चारों तरफ काव्या को देखने लगा। कुछ दूर तक ढूंढने के बाद जब अगस्त्य को काव्या नजर नहीं आई तो उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। कहाँ गई ये काव्या? आई होप सब कुछ ठीक हो। अगर काव्या को कुछ हो गया तो बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये सोचते हुए अगस्त्य थोड़ा और आगे बढ़ गया। जहाँ एक तरफ अगस्त्य बेचैनी के साथ काव्या को हर जगह ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ काव्या अगस्त्य के विला से कुछ दूर पर मौजूद समुद्र के पास खड़ी थी और समुद्र की लहरों को आते जाते हुए देखकर मन में सोच रही थी, कान्हा जी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं थक चुकी हूँ अपनी किस्मत से लड़ लड़ कर। जब भी लाइफ में मुझे लगने लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है, तभी मेरी जिंदगी मेरे सामने एक नया तूफान लाकर खड़ा कर देती है। काव्या फिर पीछे होने लगी, लेकिन बड़े पत्थरों में उसका पैर फंस गया और वो नीचे गिरने लगी। अगस्त्य भी काव्या को ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। अगस्त्य को दूर से देखने पर ऐसा लगा कि काव्या छलांग लगा रही है। उसका दिल बैठ गया। वो जोर से चिल्लाया, नो काव्या, प्लीज स्टॉप। काव्या जो अभी खुद से सवाल कर ही रही थी, उसने जैसे ही पीछे देखा तो उसके सामने अगस्त्य था। तूफान का नाम लिया और तूफान हाजिर। अगस्त्य ने भागकर आगे जाकर काव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। काव्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने जैसे ही आंखें खोली तो अगस्त्य उसे बड़े गौर से देख रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थी और समुद्र के पास की हल्की ठंडी हवा दोनों के बदन को सहला रही थी। अचानक काव्या को होश आया कि अगस्त्य ने उसे थाम रखा है।
उसने अगस्त्य को दूर धकेलते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने के बहाने मत ढूंढो। काव्या के इस बर्ताव से अगस्त्य को भी बहुत गुस्सा आया और वो भी ऊंची आवाज में बोला, ओ हेलो, मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम इस तरह से सुसाइड नहीं कर सकती। दिस इज नॉट राइट। बच्चों का क्या होगा? अगस्त्य के मुंह से सुसाइड शब्द सुनकर काव्या को हंसी आ गई। उसे इस तरह हंसता देख अगस्त्य चिढ़कर बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो चुका है। काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब है, जिसने ये सोच लिया कि मैं यहाँ सुसाइड करने आई हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। काव्या की बातें सुनकर अगस्त्य ने काव्या से सवाल किया, ओह रियली? फिर तुम इतनी रात गए यहाँ समुद्र के पास क्या कर रही थी? मैं सब जानता हूँ, बहुत दुनिया देखी है मैंने। फिलहाल चलो मेरे साथ। इतना कहकर अगस्त्य ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर काव्या ने अगस्त्य का हाथ झिड़कते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। काव्या इतनी जोर से चिल्लाई कि अगस्त्य भी एक पल के लिए उसे देखता रह गया। वहीं अगस्त्य से दूर जाते हुए काव्या बोली, तुम गलत हो अगस्त्य राठौर। लाइफ में सुसाइड करने के कई मौके आए थे मेरे पास। पहला तब जब उस रात तुमने मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया था। दूसरा मौका तब मिला था जब मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन आज मेरे पास जीने का एक पर्पस है, मेरे बच्चे। अब मैं सुसाइड नहीं करूंगी। काव्या की बातों से अगस्त्य का दिल पसीज गया और वो बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। काव्या उसे घूर कर देखती रही। तभी अगस्त्य हड़बड़ाते हुए बोला, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। उस रात एक्चुअली। जैसे ही अगस्त्य आगे कुछ बोलता, काव्या ने उसकी बात काटते हुए ऊंची आवाज में कहा, ओह, देन हु एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? उस रात तुम ही थे ना मेरे साथ, तो कोई और उसका जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ये सुनते ही अगस्त्य भी गुस्से में पागल हो गया और बोला, हाँ, मैंने ही किया था वो सब, लेकिन मैं मजबूर था। अगस्त्य की बात सुनकर काव्या को और गुस्सा आ गया। मजबूर? शर्म नहीं आती तुम्हें अगस्त्य? तुम उस दर्दनाक रात को मजबूरी का नाम दे रहे हो जब तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। अगस्त्य का मन कर रहा था कि वो आगे काव्या से कुछ कहे, लेकिन तभी काव्या ने मुंह फेरते हुए कहा, अक्सर तुम जैसे लोग अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने ढूंढते हो और मुझे तुम्हारे फालतू के एक्सक्यूजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ काव्या। अगस्त्य राठौर को झूठ बोलने की आदत नहीं है। लेकिन फिर 2 पल अगस्त्य चुप रहा और फिर बोला, चलो एक पल को मान लेते हैं कि मैं बहाना बना रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे कमरे में उस रात क्या कर रही थी? तुम क्यों मेरे करीब आई? तुम भी तो मुझे छोड़कर जा सकती थी। अगस्त्य के सवालों पर काव्या एकदम खामोश हो गई। काव्या कुछ सोच ही रही थी, तभी अगस्त्य उसके सामने जाते हुए बोला, क्या हुआ? शट अप अगस्त्य। अगर तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं वहां जानबूझकर तुम्हारे पास आई थी, तो बहुत ही गलत सोच रहे हो। इतना कहते हुए काव्या एकदम चुप हो गई और अगस्त्य घूर कर उसे देखता रहा। दोनों के बीच की चुप्पी में कुछ राज छुपे थे। अगस्त्य मानो उसके चेहरे से उसकी असलियत को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर अगस्त्य ने अपना गुस्सा एक किनारे किया और प्यार से बोला, बहस करने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है काव्या। हम ये बातें बाद में कर सकते हैं। फिलहाल तुम्हें वापस चलना चाहिए। बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगस्त्य को लगा था कि बच्चों का नाम सुनकर काव्या उसके साथ जाने को राजी हो जाएगी, लेकिन काव्या ने साफ मना करते हुए कहा, फॉर गॉड सेक अगस्त्य, चले जाओ यहाँ से और अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन बच्चे। जैसे ही अगस्त्य ने बच्चों का नाम लिया, काव्या तेवर बदलते हुए बोली, बहुत शौक है ना बच्चे पालने का, तो जाओ उनके पास।
मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगी। काव्या की बातें सुनकर अगस्त्य गुस्से में वापस लौट गया। जहां एक तरफ काव्या अभी भी समुद्र के किनारे खड़ी थी, वहीं अगस्त्य तेजी से उससे दूर जा रहा था। लेकिन वो मन ही मन अपने ख्यालों में डूबा था। काव्या के साथ जरूर बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं भी तो उस रात के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उसके पीछे तो किसी और का हाथ है। ये कहते हुए अगस्त्य की आंखों में नफरत पनपने लगी थी। कुछ ही देर में अगस्त्य वापस बच्चों के पास पहुंच गया। वहीं काव्या किनारे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, मेरी मदद करो कान्हा जी, मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और कैसे निपटूं इस मुसीबत से। आंखों में आंसू, दिल में अगस्त्य का डर लिए काव्या अपने कान्हा जी से अगस्त्य को खुद से दूर करने की दुआ कर रही थी। लेकिन काव्या को क्या पता था कि आने वाली जिंदगी उसके लिए क्या लाने वाली थी। जब अगस्त्य घर वापस आया तो अपनी माँ को अपने सामने न देखकर मिनी ने तुरंत कहा, पापा, मम्मा कहाँ है? वो आपके साथ वापस नहीं आई? इतने में पार्थ भी परेशान होकर सवाल करने लगा, पापा, वेयर इज मम्मा? अपने बच्चों को परेशान देखकर अगस्त्य अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोला, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, पापा अभी उनसे मिलकर आए हैं। तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं आई? मिनी ने थोड़ा गुस्से से पूछा। तभी अगस्त्य ने कहा, क्योंकि मम्मा को कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था बेटा, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, आई प्रॉमिस। इतना सुनकर जहां पार्थ वापस खेलने के लिए भाग गया, वहीं मिनी की आंखों में नींद साफ दिखाई देने लगी। ये देख अगस्त्य ने मिनी को गोद में उठा लिया और उसे सीधा बेड पर लेटाकर थपकियां देने लगा। मिनी बार बार नींद में मम्मा मम्मा कह रही थी, लेकिन अगस्त्य ने इतने प्यार से उसे अपनी गोदी में समेट लिया कि नन्ही मिनी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जहां एक तरफ अगस्त्य अपने बाप होने का फर्ज निभा रहा था, वहीं काव्या अभी भी बेचैन समुद्र के किनारे पर बैठी थी। तभी उसकी नजर अपनी घड़ी पर पड़ी। वो खुद से बोली, बहुत रात हो गई है, मुझे बच्चों के पास जाना चाहिए, उन्हें मेरे बिना नींद नहीं आएगी। बच्चों की ममता काव्या को वापस अगस्त्य के विला खींच ले गई। लेकिन रात के 11 बजे जब काव्या बच्चों के कमरे तक पहुंची तो मिनी के कमरे में एकदम सन्नाटा था। लाइट्स ऑफ थी। काव्या ने धीरे से फोन की टॉर्च मारी तो सामने मिनी आराम से सो रही थी और उसके चारों तरफ तकिए लगे हुए थे। अपनी बेटी को सोते हुए देख काव्या हैरान रह गई और सोचने लगी, मिनी आज पहली बार मेरे बिना ही सो गई। इस बात ने काव्या को थोड़ा हैरान कर दिया, लेकिन तभी उसने वक्त की नजाकत को समझते हुए मिनी को गोद में उठा लिया और बोली, यही सही वक्त है, अगस्त्य आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सोचते हुए काव्या मिनी के साथ दबे कदमों से बाहर निकली और उसकी नजरें अपने बेटे पार्थ को ढूंढने लगी। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद भी जब पार्थ नजर नहीं आया तो काव्या परेशान हो गई। कहाँ चले गए हो तुम पार्थ? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। काव्या पार्थ को ढूंढ ही रही थी, तभी उसे एक नौकर की आवाज आई, ये खाना पार्थ बाबा के कमरे में जाएगा। ये सुनकर काव्या खुश हो गई और चुपके चुपके उस नौकर के पीछे जाने लगी। काव्या ने अपने कदम बढ़ाए ही थे, तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, क्या ढूंढ रही हो काव्या? अपने सामने अगस्त्य को देखकर काव्या के होश उड़ गए। अब क्या करेगी काव्या? कैसे ले जाएगी वो अपने बच्चों को अगस्त्य से दूर? क्या बच्चों के खातिर अगस्त्य और काव्या को आना पड़ेगा एक दूसरे के करीब? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।